बाबाओं पर इतना विश्वास क्यों? क्या तंत्र मंत्र से हल हो जाती है सभी की परेशानियां? बाबाओं का बहाना गलत काम करना है इनका फंडा। अगर ये बाबा आपकी जिंदगियां सुधार लेते तो आज अंबानी यही होते और अपने बुरे समय को सही कर पाते। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, और क्यों नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स विद जूही। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। कई स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। आज हम कई ऐसे बाबाओं की बात करेंगे जो इस वक्त जेल में हैं। उनकी कहानी क्या थी, रियलिटी क्या है, उन सभी के बारे में आज आपको बताएंगे। गुरमीत राम रहीम इंसान बोले या बाबा राम रहीम या फिर बाबा इन ब्लिंक, एक मशहूर बाबा जिसने लगभग 400 मर्दों की नसबंदी करवाई थी। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह एक ऐसा बाबा जो आश्रम में प्रवचन भी देता था और खुद की मूवीज और म्यूजिक की वीडियोस भी बनाता था। उसके इसी अंदाज ने बहुत कम समय में लाखों लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करता था। अपनी दिव्य शक्तियों से भक्तों की परेशानियों को दूर करने के साथ ही उनका मनोरंजन भी करता था और इसी के साथ ही पीड़ित महिलाओं और वर्कर्स को अपनी बेटियां बनाकर उन्हें अपने आश्रम में डेरा सच्चा सौदा में जगह देने के बाद वो बाबा महिला विकास का भी प्रतिनिधि बन गया और उनके इन सभी कामों से उसके फॉलोअर्स की उसके तरफ श्रद्धा जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। उनके लिए तो बाबा ही भगवान थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आने लगी जिसके बाद लगने लगा कि बाबा ये अच्छी प्रतिमा शायद सिर्फ एक छलावा थी। साल 2002 के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एक बेनाम खत आया और उसमें लिखा था, बाबा राम रहीम ने अपने आश्रम की 2 साध्वियों का शारीरिक शोषण किया। ये खबर आग की तरह देश में फैल गई और जल्द ही बाबा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। बाबा के भक्त भड़क उठे, दंगे हुए, बाबा को बचाने की कड़ी कोशिशें की गई, जिसकी वजह से ये केस पूरे 15 साल तक चलता रहा और इस बीच बाबा से जुड़ी और घिनौनी बातें सामने आई। 2015 में हंसराज चौहान नाम के आदमी ने बाबा राम रहीम पर उसका जबरदस्ती ऑपरेशन करवाकर उसे नापुंसक बनाने का केस किया और जल्द ही सामने आया कि हंसराज जैसे 400 और लड़कों के साथ यही घिनौनी हरकत हुई थी। जितना घिनौना ये काम था, उसके पीछे उतनी ही घिनौनी वजह। हंसराज के अनुसार बाबा चाहता था कि उसके अलावा पूरे आश्रम में कोई और पुरुष वहां लाई जाने वाली साध्वियों के साथ शारीरिक संबंध ना बना सके। हंसराज ने यह तक कह दिया कि जिन बच्चों को बाबा गोद लेता था उनके साथ ही उसके गलत संबंध थे और इस बात का एक और गवाह बना बाबा की गोद ली बेटी हनीप्रीत का एक्स हस्बैंड, जिसका दावा था उसने खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था। इतने सारे आरोपों के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार पकड़ ली और आखिरकार 2017 में 2002 में फाइल किए हुए उस बलात्कार केस में बाबा दोषी साबित हो गया। इसी के साथ कोर्ट में यह खुलासा भी हुआ कि 2003 में इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे जर्नलिस्ट रंजीत सिंह पर बाबा के फॉलोअर्स ने सरेआम गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इन दोनों अपराधों के लिए बाबा राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो लोगों ने फिर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस पर हमला किया, रास्ते पर पत्थर कीले जो थी वो बिछा दी गई, पुलिस की गाड़ियां तक आग के हवाले कर दी गई। वहीं बाबा के फॉलोअर्स ने भी ठान रखी थी कि किसी भी हाल में पुलिस को बाबा तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन भक्तों की इस बड़ी भीड़ को पुलिस किसी तरह काबू करते हुए जब बाबा तक पुलिस पहुंची तब उन्हें जेल ले जाने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाना पड़ा। बाहर मची हुई भगदड़ से बचने के लिए आखिरकार बाबा को हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया गया। जुलाई 2008 साबरमती नदी किनारे 11 और 10 साल के 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई मिली। कुछ ही दिन पहले इन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन बच्चों के पेट में जहरीली दवाई थी। कुछ ही समय में यह खबर देश के हर एक न्यूज चैनल पर थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये बच्चे अपने घर से नहीं बल्कि एक गुरुकुल से गायब हुए थे। लेकिन क्या इन सब बातों का आपस में किसी तरह का कोई कनेक्शन है? 2018 में हुई इन बच्चों की मौत के बाद गुरुकुल से जुड़े खतरनाक रिचुअल्स सामने आने लगे।
ये एक ऐसा गुरुकुल था जिसे बनाने वाले इंसान को लाखों लोग अपना भगवान मानते थे। 1941 में सिंध के बेरानी गांव में जन्मा असुमल हरपलानी, जो पार्टीशन के बाद अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद आया था और यहीं से उसने स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान प्राप्त किया और फिर 1960 में अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल कर वो आशाराम बापू बन गया। लेट 90s और अर्ली 2000 की बात करें तो लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई तो इनका फॉलोअर्स होता ही था। वो इतना मशहूर हो गया था कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उसकी टीचिंग को फॉलो करने लगे थे। पर फिर धीरे धीरे उनके व्यवहार में अजीब से बदलाव आने लगे। इंटरव्यू देने आए जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारना, आश्रम में आशीर्वाद लेने आए भक्तों के साथ मारपीट करना और 2012 में हुए निर्भया केस में अपराधियों के पक्ष में दिया हुआ उसका वो विवादित बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रेप कर रहे थे उनका हाथ पकड़ के उन्हें बस भाई बोल देती। इन सभी से आशाराम के चरित्र पर सवाल खड़े हुए, लेकिन आशाराम के गुनाहों की लिस्ट इससे कई ज्यादा लंबी और खतरनाक थी। 2009 में आश्रम की ही एक भक्त ने आशाराम के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। उसका कहना था कि उसने आश्रम में आसाराम बापू छोटे बच्चों पर काला जादू और तांत्रिक मांत्रिक करते हुए देखा था। इस भक्त के बयान से आशाराम पर केस फाइल हुआ और आशाराम बापू की ताकत जो थी वो हमेशा से इतनी थी कि वो बचकर निकल जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरा कब तक खैर बनाएगा, लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जब आसाराम को सजा सुनाई गई। 2013 में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने आसाराम के खिलाफ शारीरिक शोषण की कंप्लेंट जारी की और उसे आश्रम से अरेस्ट किया गया। हर बार की तरह इस बार भी उनके सपोर्टर्स ने खूब दंगे किए। कोर्ट में उस लड़की की कंप्लेंट सही साबित हुई और भगवान की तरह माने जाने वाले इस बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद कई और औरतें भी सामने आई जिन्होंने दावा किया कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने अत्याचार किए थे। इतना सब होने के बावजूद 11 साल बाद भी आसाराम को बेल दिलाने के लिए ऐसे कई दंगे छोटे मोटे लोग जो है करते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कुछ ही नाम है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इन्हीं लोगों की तरह लोगों के विश्वास का गलत इस्तेमाल कर खुद के फायदे के लिए पैसा कमाने के चक्कर में उनके साथ शोषण कर रहे हैं, उनको अपने शिकंजे में ले रहे हैं। और इन सब से बचने के लिए ऐसी कई मूवीज भी बनाई गई है ताकि आप लोग इन्हें देखें और बचें। अगर मैं बात करती हूँ आशाराम का पार्ट 2 वेब सीरीज भी बनाई गई है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आश्रम करके जो एक मूवी वेब सीरीज बनी है उसमें भी इस तरह के तमाम जिक्र हुए हैं ताकि आप लोग बच सकें। लेकिन सवाल आखिरकार ये है कि क्या ये सब रुक पाएगा या फिर नहीं। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नगेट्स विद जूही और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।